जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पोस्ट फिर से लॉन्च की गई हैं और इनमें आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका नाम रखा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई अप्रेंटिस पोस्ट 2024। यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 3000 पोस्ट यहाँ पर निकाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन 2024-22 फरवरी को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर फॉर्म डालने के लिए एज, फीस, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, इसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है। आप किस तरीके से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रखा है। तो यहाँ पर आप फॉर्म कैसे डाल सकते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो बनाई है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यही वीडियो आप हमारी फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका जो पोस्ट डेट है वो कब अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो 22 फरवरी 2024 को अपडेट किया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। जो भी आप हमारे अगर फेसबुक पेज पर या फिर यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं, उसकी पूरी डिटेल देखने के लिए या पढ़ने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के पढ़ सकते हैं या फिर ऑफिशियल साइट को गूगल से जा कर के विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 22 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई है 12:19 पर। अब यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैंक का नेम है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पर जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं, पोस्ट हैं वो यहाँ पर 3000 पोस्ट हैं। 3000 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली हैं। इन 3000 पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये भी आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे, पूरा आपको समझाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर कब फार्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 फरवरी से फार्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर नीचे दी हुई है। जैसे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो 6 मार्च है, यानी कि यहाँ पर जो समय है वो काफ़ी समय यहाँ पर दिया गया है। 6 फरवरी तक, 6 मार्च तक आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 15 से 16 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से फार्म को अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरी डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के पढ़ सकते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप यही पूरी जानकारी देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर 3000 वैकेंसी निकाली हैं। इस वैकेंसी में आप फार्म को फिल कर सकते हैं और फार्म को फिल करने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए और जो आवेदन की तिथि है यहाँ पर 21 फरवरी 2024 से लेकर के 6 मार्च 2024 तक ही फार्म पड़ेंगे। इसके बाद फार्म यहाँ पर आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको फार्म डालना है तो वीडियो को फटाफट देख करके आप किसी भी सीएससी केंद्र पे जा कर के आप अपने फॉर्म को फिल करा सकते हैं, अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है और इसमें जो सैलरी है वो सैलरी भी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है। अगर आप इसमें फार्म डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाल दीजिए, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एजुकेशन क्या क्या है तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पर एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो बैंक का नेम है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का नाम अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024 है और इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं, सीबीआई अप्रेंटिस 2024। और इसकी जो मुख्य इम्पोर्टेंट डेट है, यानी कब ये जो वैकेंसी है वो लॉन्च की है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 21/2/2024 से यहाँ पर फार्म पड़ना शुरू हो गए हैं। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 6/3/2024 है। 6/3/2024 तक ही आप यहाँ पर फार्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद फार्म पड़ना बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो पे एग्ज़ाम फीस है वो 6/3/2024 ही है, यानी जो आपकी लास्ट डेट है वही आपका एग्ज़ाम पे फीस है, यानी उतनी ही तारीख तक फीस पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट है वो 10/3/2024 को दिया गया है
यानी 4 दिन का समय यहाँ पर इस तरीके से दे रहे हैं, लेकिन आगे पीछे हो सकता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं जब कोई भी सरकारी रिजल्ट या कोई भी आप सरकारी फॉर्म डालते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं सरकार एक फ़ीस को निर्धारित करती है, और जो फीस होती है वो किसी किसी में सेम होती है और किसी किसी में कैटेगरी वाइज कैटेगरी के आधार पर रखी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 800 रुपये रखे गए हैं, और इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि SC ST और बैकवर्ड के लिए यहाँ पर 600 रुपये रखे गए हैं। यहाँ पर ये 3 कैटेगरी हैं जिनके लिए 200 रुपये का डिस्काउंट किया गया है, और इसके बाद जो फिजिकल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सिर्फ 400 की फ़ीस रखी गई है, यानी कि इनके लिए 400 का डिस्काउंट रखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 400 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं, और इसके नीचे की ओर आप जाएंगे ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी हर जो महिलाएं होती हैं, लड़की होती हैं, तो उनके लिए जो फ़ीस है वो सेम 600 रुपये ही है, इससे कम ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो फ़ीस है अपनी वो किससे काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट करते समय आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप अपनी फ़ीस को यहाँ से पे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब हम बताएंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है और कैसे आप फार्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी ये वीडियो कंपलसरी है, आप इसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उन पर भी वीडियो बनाएं और आप उसको देखें। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस एग्जाम 2024 एज लिमिट 31/3/2024, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कैंडिडेट वर्न बिटवीन, इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट का जो जन्म है वो 1/4/1996 से पीछे का नहीं होना चाहिए और 31/3/2004 से पहले का ना हो। अगर इन दोनों कैटेगरी के बीच है तभी आप फार्म को फिल कर सकते हैं। अगर 96 के पहले और 4 के बाद का है तो आप इसमें फार्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये आप एक बार ठीक से पढ़ लें, एक बार देख लें कि कहीं आपकी जन्म तिथि 1/1/1995 या फिर 90 तो नहीं है, या फिर आपकी 2004 के बाद 5, 6, 7 तक तो नहीं है, तो आप फार्म नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेस एक्स्ट्रा एज पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI अप्रेंटिस रूल्स, इसके जो रूल हैं वो क्या हैं। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल है, वो 3000 वैकेंसी हैं, यानी 3000 यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर दिया गया है पोस्ट नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI अप्रेंटिस, इसका नाम है, और टोटल पोस्ट यहाँ पर 3000 हैं। इसके बाद जब फार्म डालते हैं तो यहाँ पर सरकार एक एलिजिबिलिटी रखती है जिसे बोलते हैं आपकी योग्यता क्या है, तो आप अपने योग्यता के अनुसार ही आप इसमें चयन कर सकते हैं, इसमें फार्म को डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो योग्यता है वो यहाँ सबसे पहले लिखा गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से आपका BA फाइनल होना चाहिए, बैचलर आप फाइनल होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप बैचलर फाइनल हैं, BA फाइनल हैं, तो आप इसमें फार्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो स्टेट वाइज वैकेंसी हैं, यानी यहाँ पर देखेंगे स्टेट नेम है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी हैं वो टोटल यहाँ पर 305 वैकेंसी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 305 हैं, बिहार में 210 हैं, इसके बाद आता है झारखंड में यहाँ पर 60 वैकेंसी हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे दिल्ली के नीचे यहाँ पर दिल्ली में केवल 90 पोस्ट हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश में भी यहाँ 300 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो स्टेट वाइज स्टेट के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है, यानी हर स्टेट में अपने अपने अनुसार जहाँ जहाँ रिक्त जगह हैं या फिर खाली जगह हैं या फिर नया चयन किया गया है तो उसके अनुसार यहाँ पर चयन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 76 हैं और राजस्थान में 105, हिमाचल में 26, हरियाणा में 95, उत्तराखंड में 30 और यूटी पांडिचेरी में 03, तमिलनाडु में 142। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी हैं। आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पूरी यही वेबसाइट सरकारी भर्ती news24.blogspot का नोटिफिकेशन अगर देखना है या वेबसाइट को विजिट करना है
तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका रियल डॉक्यूमेंट या इसका जो रियल न्यूज़ अपडेशन के लिए आप भारत सरकार की ऑफिशियल साइट को भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी यही सरकारी भर्ती न्यूज़ 24.blogspot.com अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल पे आप सर्च मारिए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ इस वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा सरकार से जुड़ी हुई नौकरी को ही यहाँ पर अपडेट किया जाता है ताकि आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकें। हाउ टू फिल CBI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024, आप इसमें अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट है वो 21/2/2024 से लेके 6/3/2024 लास्ट है, तो इससे पहले ही फार्म को डाल दें, इसके बाद फार्म यहाँ पर नहीं डलेगा। इसके बाद आता है काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट, जैसे कि हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, फिर इसके बाद आपका ID प्रूफ होना चाहिए, ID प्रूफ, एड्रेस और आपकी बेसिक डिटेल, जैसे बेसिक डिटेल में आपका नाम, गांव, पता, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फार्म डालते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो फिर आप इसमें फार्म को नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे जो भी नई वैकेंसी रिलीज होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप उसका लाभ उठा पाएंगे। फिर आप यहाँ से फार्म डाल सकते हैं। इसके कुछ यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हैं जो यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं। फार्म अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे दिया गया है इमेज रिसाइजर, जैसे अगर आप किसी भी फार्म को डालते हैं और वहाँ पर आपका फ़ोटो का साइज़ नहीं बन पा रहा है तो इसके नीचे यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं, जैसे इमेज रिसाइजर, JPG to PDF और रिज्यूम, CV, इसके बाद CV मेकर, मोर टूल्स, क्लिक हियर। तो यहाँ ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर वो टिप्स हैं, जब आप कोई फार्म डालेंगे आपको साइज़ नहीं बना, यहाँ से आप अपना साइज बना करके और फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं ताकि जो आपका फॉर्म है वो सही से फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो भर्ती हैं वो यहाँ पर निकल चुकी हैं। आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी इसमें काफ़ी समय है। इसके साथ साथ आपको बता दूँ, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इस वेबसाइट को आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम सरकारी भर्ती न्यूज़ 24.blogspot.com है, यहाँ पर अगर आप इस साइट को, ऑफिशियल साइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यही जानकारी मिलेगी, ताकि यहाँ से आप किस तरीके से फार्म को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेके चलता हूँ और इस होम पेज पर आपको बताऊँगा कि इस वेबसाइट से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको कई प्रकार की जानकारी मिलेगी और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पैसा भी सही से अर्न कर सकते हैं अगर चाहें तो आप इस वेबसाइट से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे होम, इसके बाद सरकारी योजना, जो भी सरकारी योजना है वो यहाँ पर इस वेबसाइट पे मिल जाती है। गूगल एडसेंस से पैसा कैसे कमाएं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐप डिजाइनिंग या न्यूज़ पोर्टल डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर पूरे टिप्स दिए गए हैं, वो भी आप जा कर के इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो भर्ती निकली है इसका नोटिफिकेशन पहला ये है। दूसरा यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनर इन कासगंज में जो वेबसाइट डिजाइनर है उनका नोटिफिकेशन है। IDBI बैंक या फिर वेबसाइट या ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं इसके बारे में टिप्स हैं। और जो ज़्यादा पोस्टें देखी गई हैं, जैसे आंगनबाड़ी में भर्ती निकली है, रेलवे अप्रेंटिस में भर्ती निकली है, आधार कार्ड अपडेट कैसे करें, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर रियल टाइम और आपको सही जानकारी अपडेट दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यूरो एक करेंसी होता है, इसका जो है बिटकॉइन यहाँ पर एक करेंसी होता है और यहाँ पर एथेरियम एक करेंसी होता है। यहाँ पर आप चाहें तो शेयर मार्केट करके भी पैसा कमा सकते हैं। ये अभी ट्रेंडिंग में व्यूज़ चल रहा है। आप चाहते हैं इस वेबसाइट को विजिट करके तो आप यहाँ से पैसा को अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ऊपर देखेंगे, ऊपर की ओर लिखा हुआ है सरकारी योजना। सरकार की जो योजना है वो हम इस वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं ताकि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं
वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐप को कैसे बनाएं, ऐप बना करके पैसा कैसे कमाएं, प्ले स्टोर पे कैसे डालें, इसके बारे में भी इस वेबसाइट में डाला हुआ है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट अस पे क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहिए और देखते रहिए रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल।